सक्षम अपने सामने खड़ी लड़की को अजीब नजरों से देख रहा था और उस लड़की ने अपने हाथ में एक लाल गुलाब पकड़ रखा था। वो लाल गुलाब उस लड़की ने सक्षम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब मैंने जब से आपको देखा है तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मेरे सपनों में भी आप ही आते हो और जब मैं आंखें खोलती हूँ उस वक्त मेरी आंखों के सामने भी तुम्हारा ही चेहरा आता है। तुम सच में इस दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम आदमी हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसा मर्द नहीं देखा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? देखो, मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बने रहें। अपनी बात कहने के बाद उस लड़की ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और सक्षम की तरफ देखा और सक्षम का चेहरा देखकर एक सेकंड के लिए वो लड़की डर गई। सक्षम की आंखें कठोर थीं और वो उसे ही अजीब नजरों से देख रहा था। इस वक्त वो पूरा डेविल नजर आ रहा था, लेकिन उस लड़की ने फिर भी हिम्मत की और मुस्कुराकर सक्षम की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, मानसी वहां पहुंच गई और उसने सक्षम की बाजू पकड़ ली। उसने घूर कर उस लड़की को देखा और सक्षम से कहा, सक्षम चलो यहाँ से। सक्षम मानसी को देखकर थोड़ा शांत हुआ और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। फिर उसने मानसी का हाथ पकड़कर पहले उसे कार में बैठाया और बाद में खुद बैठ गया। देखते ही देखते उनकी कार वहाँ से निकल गई और उस लड़की की आंखों के सामने से ओझल हो गई। वो लड़की बस उनकी कार को वहाँ से जाते हुए देखती रही। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तभी उसके पीछे से एक लड़की हंसते हुए आई। ये वही लड़की थी जिसने पहले सक्षम को प्रपोज किया था। उसने हंसते हुए उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने पहले ही कहा था वो तुम्हें भाव नहीं देगा। जब उसने मुझे भाव नहीं दिया तो तुम तो क्या चीज हो। उस लड़की की बात सुनकर वो दूसरी लड़की गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब लेकर वहाँ से निकल गई। कार में सक्षम और मानसी बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। मानसी ने अपनी नाक को रब करते हुए सक्षम से कहा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ नहीं आओगे तो तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें कॉलेज में आना इतना पसंद है जो तुम रोज यहाँ आ जाते हो, या फिर तुम्हें कॉलेज की लड़कियाँ पसंद है जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं? सक्षम थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, मानसी क्या तुम कभी समझदारों वाली बातें कर सकती हो? मुझे तो तुम्हारे दिमाग का कुछ समझ में नहीं आता। आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है? मैं यहाँ लड़कियों के लिए क्यों आऊंगा? ये सुनकर मानसी का चेहरा रोने जैसा हो गया, क्योंकि सक्षम जब भी उससे डांटने वाले लहजे में बात करता था तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता था। इस बार उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गर्दन बाहर की ओर। सक्षम ने भी दोबारा उससे कुछ नहीं पूछा। उसने अपना लैपटॉप खोला और काम में लग गया। मानसी ने उसे अपनी तिरछी नजरों से देखा और फिर अपनी गर्दन बाहर की तरफ घुमाते हुए कहा, खड़ूस। बाहर को देखते हुए अचानक से उसे स्कूल के कुछ लड़के दिखाई दिए जो एक ग्रुप बनाकर एक लड़के को पूरी तरह से मार रहे थे। मानसी ने जैसे ही उस लड़के की एक झलक देखी वो चिल्लाई, विपिन। सक्षम ने मानसी की तरफ देखा और कहा, मानसी क्या हुआ? मानसी ने चिल्लाते हुए कहा, वो मेरा भाई है, वो लड़के उसे मार रहे हैं, रोको रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दी और कार के रुकते ही मानसी कार से उतर गई और पीछे की तरफ भागने लगी जहाँ वो लड़के विपिन को मार रहे थे। सक्षम भी मानसी के पीछे ही था। जब मानसी वहाँ उन लड़कों के पास पहुंची, वो लड़के तब भी विपिन को मार रहे थे। मानसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे भाई को। ये कहते हुए मानसी आगे बढ़ने लगी, लेकिन सक्षम ने आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ ली। वो सब लड़के जो विपिन को मार रहे थे मानसी को देखकर एकदम से पीछे हट गए। मानसी को वहाँ देखकर विपिन को हैरानी हुई, लेकिन वो उससे कुछ पूछने की हालत में नहीं था। विपिन एकदम से नीचे गिर गया। विपिन की हालत देखकर मानसी का दिल अचानक से ठहर गया और वो रोते हुए विपिन के पास बैठ गई। मानसी ने विपिन को पकड़ते हुए कहा, विपिन तुम्हें क्या हुआ? विपिन आंखें खोलो। विपिन। मानसी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सक्षम ने अपने होंठ आपस में दबा लिए और वहाँ खड़े लड़कों को घूर कर देखा। सक्षम इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था जैसे वो नर्क का देवता हो। सब लड़के डर गए और वो बिना बोले ही वहाँ से जल्दी से भाग गए। इतने में मान और कार्तिक भी वहाँ आ गए। उन्होंने जब अपने सामने ये सब देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने एक नजर सक्षम को देखा जिसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था और फिर एक दूसरे को देखकर अपनी गर्दन हिला दी। वो दोनों नीचे झुके और उन्होंने विपिन को उठाने की कोशिश की जिसकी हालत काफी खराब थी। उन्होंने उसे उठाया और कार की तरफ ले जाने लगे। मानसी जैसे ही उनके पीछे जाने लगी, सक्षम ने उसकी बाजू पकड़ ली और बोला, रुको तुम मेरे साथ चलो। मानसी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन विपिन। सक्षम ने कहा, उसे मान और कार्तिक लेकर आ रहे हैं। ये कहते हुए सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ ले जाने लगे। कुछ देर बाद सक्षम और मानसी दोनों विला के हॉल में थे। मानसी ने अब रोना बंद कर दिया था और वो हॉल में इधर उधर घूम रही थी। सक्षम सोफे पर बैठा हुआ उसे इधर उधर घूमते हुए देख रहा था। मानसी ने परेशान होकर पूछा, वो अभी तक आए क्यों नहीं? सक्षम ने अपनी नजरें घुमाई और दरवाजे की तरफ देखता हुआ बोला, वो आते ही होंगे। सक्षम ने इतना कहा ही था कि मानसी ने परेशान होकर फिर से दरवाजे की तरफ देखा। तभी उसे मान और कार्तिक विपिन के साथ अंदर आते हुए दिखाई दिए। विपिन की हालत अब ठीक लग रही थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और उसके चेहरे पर कुछ जगह दवाई लगी हुई थी, लेकिन वो अभी भी काफी कमजोर लग रहा था।
सक्षम को अपने घर में किसी अनजान शख्स के आने से प्रॉब्लम थी। वो कभी भी किसी अनजान को अपने विला में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ बात मानसी के भाई की थी। ये उसकी मानसी का भाई था, इसलिए इस बार सक्षम को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मानसी विपिन को देखकर जल्दी से उसके पास भागी। मानसी ने विपिन के पास पहुंचकर पूछा, विपिन तुम ठीक तो हो ना? मानसी की आवाज सुनकर विपिन ने अपना सर धीरे से ऊपर उठाया और मुस्कुराकर देखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोलना चाहा, मानसी ने जल्दी से कहा, अब कुछ मत बोलो, पहले आराम करो। मानसी के चेहरे पर अब जाकर थोड़ा सुकून आया था। रात का समय था। मानसी किचन में थी और वो कॉफी बना रही थी। सक्षम भी अभी ही अपने स्टडी रूम से बाहर निकला था। उसने जब किचन से आती मानसी के हाथ में 2 कॉफी के कप देखे तो उसका कठोर चेहरा थोड़ा कोमल हो गया। मानसी उसके सामने आई और बोली, क्या तुम्हें भी कॉफी पीनी है? मानसी की कही बात सुनकर सक्षम का कोमल हुआ चेहरा वापस से कठोर हो गया। मानसी ने अपने हाथों में पकड़े कपों को देखा और सक्षम से कहा, ये मैंने अपने और विपिन के लिए बनाई है, अगर तुम पीना चाहते हो तो नौकर को बोल दो। ये कहकर मानसी वहाँ से चली गई। सक्षम को पता नहीं क्यों इस वक्त एक जलन का एहसास हुआ। अगर वो मानसी का भाई नहीं होता तो सक्षम उसको अभी तक मार चुका होता। एक नौकर जो वहीं नजदीक ही काम कर रहा था, उसने मानसी और सक्षम की बातें सुन ली थी। वो जल्दी से सक्षम के आगे आया और सर झुकाते हुए बोला, सर आप कौन से फ्लेवर की कॉफी पीना चाहते हैं? सक्षम ने घूरकर उस नौकर को देखा। उसकी आंखें अब आग उगलने लगी थी। जब नौकर ने जवाब न मिलने पर अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो सक्षम को देखकर 1 सेकंड के लिए वो नौकर कांप गया। उसने दोबारा से अपनी गर्दन नीचे झुका ली और उसकी अब हिम्मत नहीं थी कि वो थोड़ा भी हिले। उसने अपनी सांसें रोक ली थी और वो ऐसे खड़ा था जैसे वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो। एक पसीने की लकीर उस नौकर के माथे से नीचे गिरी, लेकिन तभी सक्षम का फोन बजने लगा। सक्षम का ध्यान भटका और उसने अपना फोन पॉकेट से निकाला। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। जो नौकर वहाँ खड़ा हुआ था उसके एकदम से नीचे गिरने की आवाज आई। उधर सक्षम ने फोन पर किसी से बात की और वो वहाँ से निकल गया। मानसी ने कॉफी ले जाकर विपिन को दे दी। विपिन अपनी नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। उसकी मानसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मानसी समझ चुकी थी कि विपिन इस वक्त कैसा फील कर रहा है, इसलिए उसने इस वक्त कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। मानसी ने विपिन से कहा, कॉफी पियो। उसके बाद मानसी ने विपिन से घर के बारे में पूछा। मानसी को अपने माँ पापा की बहुत याद आती थी और जब उसको उनके बारे में जानने का एक अच्छा मौका मिला तो वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी। विपिन ने जब ये देखा कि मानसी उससे उस लड़ाई के इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पूछ रही है तो उसे भी थोड़ी राहत मिली। उसके बाद विपिन की एक साफ आवाज हॉल में गूंजने लगी। उसने आज हुई लड़ाई को छोड़कर सब कुछ मानसी को बता दिया। विपिन की बात सुनकर मानसी का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। उसके पीछे से उसके घर वालों ने बहुत कुछ झेला था। उसके बाद उन्होंने कुछ और देर बातें की और उसके बाद विपिन ने मानसी से पूछा, दीदी क्या ये आपके बॉयफ्रेंड का घर है? ये तो काफी ज्यादा डरावना लगता है। फिर विपिन ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए आगे कहा, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा भी है। विपिन की बात सुनकर मानसी ने इधर उधर देखा। सक्षम का घर सच में काफी ज्यादा डरावना लगता था। यहाँ इंसानों जैसा कुछ नहीं था, लेकिन अब मानसी को इस सब की आदत हो चुकी थी। उसे अब इन सब से कोई डर नहीं लगता था। तभी एक नौकर ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने अपने हाथ में खाने की प्लेट पकड़ी हुई थी। मानसी ने उस नौकर को अंदर आने का इशारा किया। विपिन ने खाने को देखते हुए कहा, दीदी मुझे भूख नहीं है। मानसी ने विपिन को देखते हुए कहा, मैंने ये खास तुम्हारे लिए बनवाया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। और मानसी ने ये कहते हुए विपिन के आगे खाना रख दिया। मानसी तब तक वहीं बैठी रही जब तक विपिन ने खाना नहीं खाया। वो विपिन को अपने सामने देखकर काफी अच्छा फील कर रही थी। उसकी आंखें नम थीं। विपिन के खाना खाने के बाद मानसी ने उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया। उसने एक गहरी सांस ली और उसके बाद वो बाहर आ गई। सक्षम अभी तक वापस नहीं आया था। मानसी को जब पता लगा कि सक्षम आज फिर से घर पर नहीं आया तो उसका दिल बेचैन होने लगा। पता नहीं पर क्यों उसे सक्षम का रात के वक्त विला से बाहर जाना और फिर आधी रात के करीब वापस आना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर आधी रात को सक्षम को ऐसा क्या काम हो सकता है जो उसे रात को ही पूरा करना होता है। क्या होगा जब मानसी को पता चलेगा सक्षम का काला सच? क्या मानसी तब भी सक्षम को प्यार करेगी? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल। सिर्फ काले घने जंगलों के बीच एक बड़ी सी हवेली थी। वो हवेली इतनी डरावनी थी कि कोई भी आम इंसान उसे देखकर बेहोश हो सकता था। सक्षम किसी दुष्ट राजा के जैसे बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के एक्सप्रेशंस नहीं थे और उसके आसपास कुछ काले कपड़े पहने लोग खड़े हुए थे। तभी उसके सामने कुछ आदमी आए जिन्होंने 2 आदमियों को पूरी तरह पकड़ा हुआ था। वो 2 आदमी लगभग मरने वाली हालत में लग रहे थे। सक्षम ने दयाहीन नजरों से उन्हें देखा और उसके बाद वो चेयर के सहारे होकर बैठ गया। वो आदमी बिना बोले ही सक्षम का इशारा समझ गए और उसके बाद उन्होंने उन दोनों आदमियों को वहाँ रखे गर्म पानी के बड़े से टैंक में डाल दिया। एक चीख के साथ वो दोनों आदमी उस गर्म पानी में झुलस गए। सक्षम उठा और उसने अपने कोट को ठीक करते हुए कहा, बाकी बचे आदमियों को जल्द से जल्द ढूंढो जो भी इनके साथ शामिल थे। तुम्हारे पास बस 1 हफ्ते का समय है। ये कहकर सक्षम जल्दी से बाहर आ गया। सक्षम जब विला पहुंचा तो वो सबसे पहले मानसी के रूम में गया। मानसी फिर से बुक्स पढ़ते हुए सो चुकी थी।
सक्षम उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरने के बाद उसे ठीक से सुला दिया। जैसे ही वो मानसी को ब्लैंकेट से कवर करने लगा, उसे मानसी के नींद में बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। सक्षम अपना कान मानसी के मुंह के पास ले गया और उसकी कही बात सुनने की कोशिश करने लगा। मानसी बड़बड़ाते हुए बोली, सक्षम, आखिर तुम इतनी रात को कहाँ जाते हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम रात को करते हो? तुम दिन भर भी तो ऑफिस में रहते हो, या दिन में तुम्हारा काम पूरा नहीं होता? जैसे ही सक्षम ने मानसी की बात सुनी, उसका चेहरा एकदम से डार्क हो, उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई और उसकी मुट्ठी कस गई। सक्षम को डर था कि क्या होगा अगर मानसी को उसके काले सच के बारे में पता लग गया। क्या मानसी उसे छोड़कर चली जाएगी? वैसे तो मानसी को सक्षम के बारे में पता था कि सक्षम का एक भयानक बैकग्राउंड भी है, लेकिन मानसी पूरा सच नहीं जानती थी। एक सच जो सक्षम ने सबसे छुपाए हुआ था, अपनी काली दुनिया का सच। सक्षम ने मानसी को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और खुद के रूम में आ गया। उसके दिमाग में बस मानसी से अलग होने की बात चल रही थी। उसका मानसी से अलग होने का ख्याल ही उसे भड़काने के लिए काफी था। सुबह के वक्त जब मानसी की नींद खुली तो सूरज सर के ऊपर चढ़ चुका था। उसने अपनी आंखें मसलते हुए बाहर की तरफ देखा तो काफी ज्यादा धूप निकली हुई थी। मानसी ने लापरवाही से अंगड़ाई ली और बेड से उठ गई। जब वो फ्रेश होकर नीचे आई तो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। विपिन डाइनिंग टेबल पर सक्षम के साथ बैठा हुआ था। विपिन ने सक्षम से कहा, दीदी हमेशा से ही ऐसी हैं, वो हमेशा से लेट ही उठती हैं। घर में भी मम्मा से सबसे ज्यादा उन्हें डांट पड़ती थी और जब तक उन्हें डांट नहीं पड़ती तब तक वो उठती नहीं थी। उन्हें रोज के रोज डांट पड़ती थी। विपिन बोलता जा रहा था और सक्षम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसकी बातें सुन रहा था। तभी सक्षम ने सामने अपनी नजरें उठाकर मानसी को देखा। मानसी कुछ दूरी पर खड़ी हुई विपिन को घूर रही थी। उसे विपिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सक्षम की नजरों में उसकी इमेज खराब कर रहा था। मानसी जल्दी से चलकर डाइनिंग टेबल के पास आई और विपिन का कान खींचते हुए बोली, अच्छा तुम यहाँ मेरी बुराई कर रहे हो, वो भी मेरे पीठ पीछे? सामने अपनी नजरें उठाकर मानसी को देखा। मानसी कुछ दूरी पर खड़ी हुई विपिन को घूर रही थी। उसे विपिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सक्षम की नजरों में उसकी इमेज खराब कर रहा था। मानसी जल्दी से चलकर डाइनिंग टेबल के पास आई और विपिन का कान खींचते हुए बोली, अच्छा तुम यहाँ मेरी बुराई कर रहे हो, वो भी मेरे पीठ पीछे? विपिन ने कहा, अरे नहीं दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा था। मेरा कान छोड़ दो वरना आज मेरा कान तोड़ ही दोगे। मानसी ने कहा, तुम्हारे कानों के साथ साथ मैं तुम्हारी दांत भी तोड़ दूंगी। ये सुनकर विपिन चिल्लाने लगा। तभी सक्षम का फोन बजा। सक्षम ने फोन करने वाले का नाम देखा और तुरंत अपनी जगह से उठ गया। उसको जाते हुए देखकर मानसी ने कहा, और क्या तुम जा रहे हो? सक्षम ने जवाब में कहा, हाँ। मानसी ने सक्षम से कहा, लेकिन तुमने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया। सक्षम ने कहा, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर सक्षम अपने फोन में देखते हुए वहाँ से निकल गया। सक्षम का इतना रूड बिहेवियर देखकर मानसी को काफी बुरा लगा। पता नहीं सक्षम आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों करता था। वो उससे थोड़ा अलग होकर रहने लगा था, जैसे उसे उसके यहाँ होने से या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। अपनी बहन का एकदम से बदला हुआ चेहरा विपिन ने नोटिस कर लिया था। उसे मानसी का उतरा हुआ चेहरा देखकर काफी बुरा लगा। विपिन को समझ में आ चुका था कि उसकी बहन इस आदमी से प्यार करती है। वो बेशक छोटा था, लेकिन वो अपनी बहन को सबसे ज्यादा समझता था। विपिन ने मानसी से कहा, दीदी आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी खाना खा लेंगे। मानसी विपिन की बात सुनकर होश में आई। वो विपिन की बात सुनकर हैरान थी क्योंकि विपिन ने अभी अभी सक्षम को जीजा जी कहा था। मानसी ने विपिन को घूरते हुए कहा, देखो तुम ज्यादा बड़े मत बनो और घर जाकर जो भी हुआ वो माँ पापा को मत बताना। वैसे तुम नाश्ता करके जल्दी से जल्दी घर के लिए निकलो, माँ पापा तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। विपिन ने पूछा, दीदी आप घर कब आओगे? मानसी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर आऊंगी। मानसी का चेहरा जो अभी तक थोड़ा उदास था, अब वो थोड़ा वार्म हो चुका था। कॉलेज में मानसी और तनु कैंटीन में बैठे हुए थे। मानसी ने उदासी लेते हुए कहा, यार ये स्नेहा कहाँ रह गई? तनु ने भी उदास होते हुए कहा, पता नहीं यार, उसके बिना तो ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं रहा। वो दोनों बात कर ही नहीं थी कि किसी की खिलखिलाहट भरी आवाज सुनाई दी, देखो मैं आ गई। उन दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा तो वो दोनों हैरान रह गई क्योंकि स्नेहा एक हैंडसम लड़के के हाथों में हाथ डाले उस तरफ ही आ रही थी और देखने से वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। स्नेहा ने कहा, हेलो गर्ल्स, कैसे हो तुम दोनों? लेकिन मानसी और तनु की नजर इस वक्त उसके साथ आए उस हैंडसम लड़के पर थी। उस लड़के ने ब्लैक रंग की डेनिम की जैकेट के साथ व्हाइट रंग की जीन्स पहनी हुई थी। वो लड़का देखने में काफी ज्यादा गुड लुकिंग और अमीर नजर आ रहा था, जिसका आइडिया मानसी ने उसके हाथ में मौजूद घड़ी को देखकर ही लगा लिया था क्योंकि सक्षम के हाथ में भी बिल्कुल ऐसी ही घड़ी थी और उस लड़के की नजरें भी बस मानसी पर ठहरी हुई थी। तनु ने स्नेहा के साथ आए हुए लड़के की तरफ आंखों से इशारा किया जैसे वो पूछ रही हो कि उसके साथ आया लड़का कौन है। स्नेहा तुरंत तनु की इस बात को समझ गई थी। उसने मुस्कुराकर अपने साथ आए उस लड़के को देखा और फिर तनु और मानसी से कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। स्नेहा की बात सुनकर तनु और मानसी की आंखें लगभग बाहर ही आ गईं। उन्होंने फिर से अपने सामने खड़े हैंडसम लड़के को देखा और एक लुक स्नेहा को दिया और फिर उस लड़के ने स्नेहा से कहा, ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए उस लड़के ने स्नेहा को किस किया और एक लुक मानसी को देकर वहाँ से चला गया।
मानसी को पता नहीं क्यों पर ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका मानसी को अजीब तरह से देखना मानसी को अंदर से एक खराब फीलिंग दे रहा था। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद तनु ने एकदम से स्नेहा की बाजू पकड़कर कहा, यार ये लड़का कौन है और तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? स्नेहा ने खुश होते हुए कहा, ये पंकज गुप्ता है, गुप्ता इंडस्ट्री का मालिक। तनु ने शॉक होकर कहा, क्या? तनु और मानसी दोनों शॉक रह गए थे। तनु ने पूछा, लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? मानसी को पता नहीं क्यों अपने दिल में कुछ गलत वाइब्स आ रही थी। स्नेहा ने कहा, बहुत लंबी कहानी है, चलो कुछ खाते हुए तुम्हें सुनाती हूँ। ये कहते हुए स्नेहा ने तनु और मानसी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खाने की टेबल पर लेकर गई। ब्राजील में एक बड़े से बंगले के गार्डन में एक सुंदर लड़की बहुत सारे आदमियों के बीच में किसी शेरनी की तरह खड़ी हुई थी। उसकी आंखें चेतावनी से भरी हुई थी और वो उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। जैसे ही वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़े, उस लड़की ने एक एक करके उन्हें जमीन पर ढेर कर दिया। उस लड़की की स्किल्स इतनी अच्छी थी कि सबसे टैलेंटेड आदमी भी उसके सामने हार मान चुके थे। उस लड़की की तीखी नजरें उन नीचे पड़े आदमियों पर गईं और उसने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इतने में किसी की आवाज उसके पीछे से आई, तुमने अपने पापा के जाने के बाद अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। उस लड़की ने अपने आप को आवाज की दिशा में घुमाया और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल आप? उस लड़की के अंकल ने कहा, हाँ, मैंने जब साउथ अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम देखा तो मैं तुमसे मिले बिना रह नहीं पाया। नेहा, तुम बहुत ही काबिल हो। तुम्हारे पापा ने जब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी तब मुझे लगा कि पता नहीं मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मुझे तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुम इतनी समझदार और सुलझी हुई हो कि कोई भी तुमसे इम्प्रेस हो जाए। नेहा ने कहा, अंकल इस बार आप कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। अंकल ने नेहा से कहा, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ इंडिया चलना होगा। मुझे वहाँ कुछ काम है और मैं अपने भांजे से भी तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम मेरे भांजे से काफी इम्प्रेस हो और तुम्हारे पापा मेरे भांजे के साथ तुम्हारी शादी की प्लानिंग कर रहे थे और उनकी इच्छा अब मैं पूरी करूंगा। ये सुनकर नेहा के शर्म से कान गर्म हो गए। उसकी नजरें नीचे झुक गईं और उसने धीरे से कहा, क्या आप सक्षम से मुझे मिलवाएंगे? अंकल ने समझाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम तो एक बार पहले भी उससे मिल चुकी हो। मेरा भांजा एक अनोखा लड़का है, उसका किसी से मेल नहीं। वो अपने आप में एक ही है और उसकी शक्ति का मुकाबला आजकल के लड़के कर ही नहीं सकते। मेरे काबिल भांजे के लिए उसके जैसी काबिल लड़की की जरूरत है जो उसका हर मोड़ पर साथ दे सके, और तुमसे अच्छी लड़की मेरे भांजे को मिल ही नहीं सकती जो सिर्फ चेहरे से ही नहीं बल्कि हर चीज से काबिल हो। उस आदमी की बातें जैसे जैसे उस लड़की के कानों में जा रही थी, नेहा का दिमाग सक्षम के ख्यालों से भर चुका था। वो जब सक्षम से पहली बार मिली थी तब से उसके ऊपर सक्षम का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। अंकल ने कहा, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, जब हम इंडिया जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। इंडिया में मानसी जब विला वापस आई तो सक्षम वहाँ नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और वो सक्षम के रूम में आ गई। वो सक्षम को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। एक तो उसके पास सक्षम की एक भी पिक्चर नहीं थी और ना ही सक्षम के पूरे घर में उसकी एक भी तस्वीर थी। मानसी ने एक नजर सक्षम के रूम के अंदर घुमाई और अपना फोन निकालकर सक्षम को कॉल किया। एक रिंग के बाद सक्षम ने कॉल उठाई और बोला, हाँ बोलो। मानसी ने पूछा, तुम कब आओगे वापस? सक्षम ने कहा, मुझे देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। सक्षम की बात सुनकर मानसी का चेहरा मुरझा गया। उसने अपनी मुरझाई हुई आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो? सक्षम ने कहा, मीटिंग में हूँ। मानसी ने पूछा, तुमने मीटिंग में भी मेरा फोन उठा लिया? सक्षम ने कहा, हाँ। मानसी ने कहा, ठीक है बाय, और बेमन से फोन काट दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने रूम में आ गई। कुछ देर पढ़ने के बाद जब उसने अपना फोन देखा तो उसमें स्नेहा का मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था, हम सब आज रात क्लब जाने का सोच रहे हैं, तुम ज्वाइन करोगी? स्नेहा का मैसेज पढ़कर मानसी ने कुछ देर इस बारे में सोचा। वैसे भी वो यहाँ बोर होने वाली थी, अगर कुछ देर वो बाहर घूम लेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। उसने फिर मैसेज का रिप्लाई किया, ठीक है मैं आऊंगी। स्नेहा का मैसेज तुरंत आ गया, गुड, रात 8 बजे तैयार रहना। क्या होगा जब सक्षम को पता चलेगा कि मानसी क्लब गई थी? क्या क्लब में होगी मानसी के साथ कोई दुर्घटना? कौन है नेहा जो सक्षम के लिए आ रही है इंडिया? क्या नेहा के आने से बढ़ जाएंगी सक्षम और मानसी में दूरियां? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मानसी तैयार हुई और वो क्लब के लिए निकल गई। मान भी उसके साथ ही था। स्नेहा और तनु पंकज के साथ क्लब के बाहर मानसी का इंतजार कर रहे थे। मानसी जब वहाँ पहुंची तो उसने उन तीनों को वहाँ खड़े हुए देखा। मानसी को नहीं पता था कि स्नेहा पंकज को भी वहाँ बुला लेगी। मानसी का मूड पंकज को देखकर थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था और वो कुछ कहकर उसे नाराज नहीं कर सकती थी। मानसी ने मुस्कुराकर उन तीनों को हेलो कहा और वो तीनों अंदर आ गए। पंकज ने जैसे ही मानसी को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तीनों जब अंदर आए तो वहाँ की चमक देखकर उनका मन खुश हो गया। कुछ लोग फ्लोर पर डांस कर रहे थे तो कुछ दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे। मानसी और तनु वहाँ एक सोफे पर जाकर बैठ गई और पंकज और स्नेहा दोनों फ्लोर पर डांस कर रहे थे। मानसी ने अपने और तनु के लिए एक नॉर्मल ड्रिंक ऑर्डर की और वहाँ पर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी।
मानसी वहाँ सक्षम के साथ आना चाहती थी और उसके साथ डांस करना चाहती थी। मानसी मन में ये सब सोच रही थी कि वो सक्षम और खुद को डांस फ्लोर पर इमेजिन करने लगी। सक्षम को डांस फ्लोर पर इमेजिन करना काफी ज्यादा अच्छा था। मानसी ने खुद से मन में कहा, सक्षम डांस फ्लोर पर कैसा लगेगा मेरे साथ डांस करते हुए। सक्षम का खड़ूस चेहरा मानसी के दिमाग में छा गया। मानसी एकदम से मुस्कुरा दी। वो सोच रही थी कि अगर सक्षम उसके साथ अपना भयानक चेहरा बनाकर डांस करेगा तो सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। मानसी अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। Hey, beautiful girl, would you like to dance with me? मानसी आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने सामने खड़े आदमी को देखा। वो आदमी काफी ज्यादा एलिगेंट और आकर्षक लग रहा था। फिर मानसी ने उसके हाथ को देखा जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया हुआ था। मानसी ने मना कर दिया क्योंकि उसका किसी और के साथ डांस करने का मन नहीं था। वो लड़का मुस्कुराया और उसने बुरा नहीं माना। उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया और कहा, ओके। मानसी काफी ज्यादा सुंदर थी और वहाँ पर मौजूद सभी लड़कों की नजरें उस पर ही थीं। उस लड़के के जाने के बाद तनु ने मानसी को कोहनी मारते हुए कहा, यार तुम इतने हैंडसम लड़के को मना कैसे कर सकती हो। मानसी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी स्नेहा डांस करते हुए उनके पास आई और उसने उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हुए कहा, चलो ना डांस करते हैं। तुम दोनों तो यहाँ ऐसे बैठे हो जैसे कोई जुर्म करके बैठे हो। तनु और मानसी दोनों फिर डांस करने लगी। डांस करते हुए मानसी की सैंडल हल्की सी मुड़ी और वो जैसे ही नीचे गिरने वाली थी उसको किसी ने थाम लिया। मानसी ने जब अपनी बंद आंखों को खोला तो वो वही लड़का था जिसने अभी कुछ देर पहले उसको डांस करने के लिए पूछा था। उस लड़के ने कहा, अरे आराम से, आपको अभी लग जाती। मानसी ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, थैंक्स। वो लड़का उसे खड़ा होने में मदद करने लगा। उसने अभी भी मानसी की कमर को पकड़ा हुआ था। तभी किसी की गुस्से और आश्चर्य से भरी हुई आवाज आई, मानसी। मानसी और उस लड़के ने एक साथ आवाज की दिशा में देखा और सक्षम को वहाँ देखकर मानसी एकदम से उस लड़के से दूर हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पति ने उसे दूसरे लड़के के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया हो। वो एकदम से डर गई थी। आखिर सक्षम ने उसे ऐसी सिचुएशन में देखा था कि उसका उसे गलत समझना जाहिर था। मानसी अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हिल भी सके। सक्षम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसने मानसी के पास रुककर एक नजर मानसी की कमर को देखा जिसको अभी अभी किसी और लड़के ने पकड़ा था। उसके बाद उसने घूरकर अपने सामने खड़े लड़के को देखा जो निडर होकर अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। तनु भी वहीं थी और वो सब सिचुएशन को देखकर चुप ही रही क्योंकि वो भी सक्षम का चेहरा देखकर डर गई थी। सक्षम गुस्से से उस लड़के को घूर रहा था जैसे वो उसे जिंदा ही निगल जाएगा। मानसी को एहसास हुआ कि अब आगे कुछ गलत होने वाला है। सक्षम जैसे ही उस लड़के की तरफ बढ़ने वाला था तभी मानसी जाकर सक्षम से चिपक गई। उसने सक्षम के सीने से चिपकते हुए कहा, सक्षम तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सक्षम गुस्से में बोला, मानसी हटो। ये सुनकर मानसी घबरा गई, लेकिन उसका इस वक्त मामले को सुलझाना ज्यादा जरूरी था। उसने धीरे से सक्षम के सीने पर हाथ फिराया और कहा, सक्षम मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज घर चलो। सक्षम की पलकें अब जाकर धीरे से झपकी और उसने मानसी को पकड़ लिया। सक्षम मानसी से बोला, कहाँ दर्द हो रहा है। मानसी ने दोबारा से चिल्लाते हुए कहा, घर चलो। सक्षम ने कहा, ठीक है। सक्षम ने उस लड़के को एक नजर देखा और उसके बाद उसने अपने पीछे खड़े लड़के को एक नजर देखा जैसे वो कुछ कह रहा हो। उसके बाद वो मानसी को लेकर बाहर आ गया। वो लड़का उन्हें शुरू से लेकर लास्ट तक बस देखता रहा। वो सक्षम को नहीं जानता था। उसे बस इस बात का बुरा लगा कि जो लड़की उसे पसंद आई थी वो पहले से ही किसी और के साथ थी। तनु ने भी मानसी और सक्षम के वहाँ से जाने के बाद एक चैन की सांस ली। तभी स्नेहा और पंकज भी वहाँ आ गए जो कुछ ही समय पहले स्नेहा के उल्टी करने की वजह से उसके लिए दवाई लेने वहाँ से चले गए थे। तनु ने स्नेहा से पूछा, क्या तुम अब ठीक हो? स्नेहा ने कहा, हाँ अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मानसी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तनु ने जो भी अभी तक हुआ वो सब स्नेहा को बता दिया। उसकी बात सुनकर पंकज के रिएक्शन एकदम से बदल गए। मानसी और सक्षम दोनों कार में थे। सक्षम के एक्सप्रेशंस कठोर थे और वो गुस्से से मानसी को देख रहा था। मानसी ने सक्षम से कहा, देखो तुमने जो भी देखा वो सब एक गलतफहमी है। उसने बस मुझे गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था। ये सुनकर सक्षम का गुस्सा थोड़ा लाइट हो गया, लेकिन वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। सक्षम ने मानसी से पूछा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? मानसी ने अपने सर को सक्षम के कंधे पर रखते हुए कहा, मैं बस अपने मन को बहलाने वहाँ स्नेहा और तनु के साथ गई थी। सक्षम ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी कठोर आवाज में कहा, आज के बाद ऐसे कहीं भी बाहर नहीं जाना। मानसी ने प्यार से कहा, ठीक है, लेकिन उसने फिर सक्षम से दोबारा से कुछ याद करते हुए पूछा, और तुम वहाँ क्या कर रहे थे? सक्षम ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, मैं एक मीटिंग के लिए वहाँ गया था। मानसी ने उसे कसकर हक कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सक्षम की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। वो उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी, इतना कि वो उसे खोने के ख्याल से भी डरती थी। कार जब तक विला पहुंची तब तक मानसी सो चुकी थी। सक्षम ने उसे बाहों में उठाया और मानसी को ऊपर कमरे में लेकर आ गया। सुबह के वक्त जब मानसी की नींद खुली तो सक्षम वहाँ नहीं था। उसने अंगड़ाई ली और बाथरूम में घुस गई। जब वो नीचे आई तो सक्षम वहाँ से जा चुका था। मानसी ने अपना मुंह बनाकर कहा, खड़ूस फिर से चला गया। सक्षम की माँ मिसेस ओबरॉय को एक मोटे आदमी ने समझाते हुए कहा, दीदी आपको लगता है कि सक्षम की शादी हमें एक मामूली कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से करनी चाहिए?
मैंने सक्षम के लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की पसंद की है, जो उसके लिए बेस्ट है। आप समझिए। मिसेस ओबरॉय ने अपने भाई की बात सुनकर एक नजर नेहा को देखा, जो बहुत ही शांत लहजे में वहाँ बैठी हुई थी। वो अपने भाई से बोली, भैया मुझे नहीं लगता कि आपको सक्षम से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है ना कि सक्षम कैसा है। मैं जानती हूँ कि नेहा एक अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें सक्षम को नेहा के साथ शादी करने के लिए कहना चाहिए। सक्षम के मामा ने कहा, दीदी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बेटे की फिक्र नहीं है। आप एक मामूली लड़की को कैसे ओबरॉय खानदान की बहू बनाने की बात सोच भी सकती हैं। सक्षम के मामा ने जैसे ही ये कहा, एक कड़क आवाज लिविंग रूम में गूंजी, मामा जी आपको कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी है कि आप मेरी जिंदगी के फैसले लेने लग गए? सबने आवाज की दिशा में देखा तो सक्षम वहाँ गुस्से से खड़ा था। सक्षम का मामा थोड़ी देर के लिए उसके एक्सप्रेशंस देखकर डर गया, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सक्षम के मामा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा आओ। सक्षम अपने उसी एरोगेंट तरीके से उनकी तरफ बढ़ा और वो जाकर किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ गया। उसने एक भी बार नेहा को नहीं देखा, उसकी नजरें बस उसके मामा पर ठहरी हुई थी। उसके बाद सक्षम ने अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा, दादी कहाँ है? मिसेस ओबरॉय ने मुस्कुरा कर कहा, वो मंदिर गई है, अभी आने ही वाली है। लेकिन सक्षम ने अपना जवाब पाते ही अपनी नजरें फेर ली। मिसेस ओबरॉय को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। और वहीं नेहा बस सक्षम को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में बस सक्षम के लिए प्यार ही प्यार था। सक्षम के मामा ने कहा, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो सक्षम ने बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहा, अगर ये मेरी शादी के बारे में है तो मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। सक्षम की रूड आवाज सुनकर उसके मामा चुप हो गए। उन्होंने एक बार नेहा की तरफ मायूस होकर देखा तो नेहा ने उनकी तरफ देखकर अपनी आंखें प्यार से झपका दी, जैसे वो कह रही हो कोई बात नहीं। सक्षम के मामा ने नेहा को ऐसे देखकर मन में कहा, ये लड़की सक्षम की गर्लफ्रेंड का पता लगने पर भी इतनी शांत है। मेरी बच्ची सच में बहुत समझदार है। पता नहीं इन लोगों को ये दिखाई क्यों नहीं देता, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। मुझे अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करना है। सक्षम के मामा ने एक नजर सक्षम को देखा, जिसने एक बार भी नेहा की तरफ नहीं देखा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मैं अब तुमसे शादी की बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे? सक्षम ने कहा, हाँ इसमें कोई दिक्कत है? उसके मामा फिर से चुप हो गए। तभी सक्षम की दादी भी वहां आ गई। वो सक्षम को देखकर खुश होते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा आ गया। अपनी दादी की आवाज सुनकर सक्षम खड़ा हो गया और उनके पास जाते हुए बोला, क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? सक्षम की दादी ने कहा, हाँ मेरे बच्चे अब मैं ठीक हूँ। और फिर उन्होंने सोफे पर बैठी हुई लड़की को देखा और फिर सक्षम के मामा को देखा। सक्षम की दादी ने सक्षम के मामा को देखकर कहा, तुम आ गए गंजे आदमी, अब कौन सा तूफान लेकर आए हो? जब भी आते हो कुछ ना कुछ करके ही जाते हो। सक्षम के मामा ने कहा, आंटी आप मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हैं। सगा नहीं, लेकिन मैं भी आपका बेटा ही हूँ। सक्षम की दादी ने अपनी नजरें नेहा के ऊपर टिकाते हुए कहा, हाँ जानती हूँ, लेकिन अचानक से कैसे आना हुआ? सक्षम के मामा ने उदास होकर कहा, वो मैं तो बस सक्षम के लिए अपने दोस्त की बेटी नेहा का रिश्ता लेकर आया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि सक्षम ने तो पहले से किसी लड़की को अपने लिए चुन लिया है। सक्षम की दादी ने अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए कहा, रिश्ता? लेकिन तुम तो पूरी की पूरी लड़की लेकर आए हो गंजे आदमी। सक्षम की दादी ने एक बार फिर से टेढ़ी नजरों से नेहा को देखा। तभी अचानक से सक्षम की आवाज उनकी बातों के बीच में गूंजी। सक्षम ने कहा, ठीक है दादी मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, आप अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद सक्षम वहाँ से चला गया।